मैं सबसे निवेदन करूंगा प्रतिनिधि के स्वरूप में श्रीमती मालू और आनंद किशोरी मालू आप लोग कटल ध्वनि सिंह का अभिनंदन करें। सौभाग्य के आज हमारे बीच इतनी बड़ी विभूति हमारे सभागार में उपस्थित है। श्रीमती मालू जी और मिसेस श्रीमती पुष्पा मिश्र जोरदार तालियों से हमारे अतिथिगणों का आप लोग अभिनंदन करें। श्री मोहन जी लड्डा से निवेदन करूंगा, मोहनलाल जी लड्डा से निवेदन करूंगा कृपया पधारे और भाई देवेंद्र से गौड़ से निवेदन करूंगा श्री बालकृष्ण जी शास्त्री का परिचय दें और मोहन जी से निवेदन करूंगा उनका अभिनंदन करें। जय श्री कृष्णा। जीवन में कुछ पल ऐसे होते हैं तब मनुष्य अपने आप को बहुत ही गौरवान्वित हुआ महसूस करता है। आज मेरे जीवन में भी वो पल आया है जब भागवताचार्य यज्ञाचार्य श्री बालकृष्ण जी शास्त्री का परिचय करने का दायित्व तो मुझे दिया गया। ये मेरे लिए बहुत ही गौरव की बात है। आपके द्वारा इनके कर कमलों द्वारा पूर्ण परंपराओं को ध्यान में रखते हुए अनेक मंदिरों की प्राण प्रतिष्ठा न सिर्फ बेंगलोर में किसी एक शहर में बल्कि पूरे भारतवर्ष में अनेक शहरों में हुई है। बहुत ही निकट भविष्य में जनवरी 2013 19 जनवरी 2013 श्री श्याम बाबा का मंदिर जो अभी लगभग पूरा हो चुका है बानाघट्टा नेशनल पार्क के सामने इनके तरफ पल्लों द्वारा ही हमें आ रही है। तो ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। आपका विशेष आशीर्वाद हम सारा सदस्यों पर रहा है। आपके नेतृत्व में सौरभ के तत्वाधान में आयोजित श्री लक्ष्मी नारायण यज्ञ संक्रमण में हुआ, इसका नेतृत्व भी आपने किया जो पूर्ण रूप में सफल हुआ। और वो आशीर्वाद है कि आज भी सौरभ कुछ न कुछ सामाजिक कार्य से जुड़े हुए सांस्कृतिक कार्यक्रम करने में पूर्ण रूप में सक्षम है और करते रहते हैं। आज भारतीय विद्या मंदिर के सभागार में भाई जी श्री आसाराम साड़ा द्वारा रचित श्रद्धांजलि भजन माला के विमोचन समारोह में आपकी उपस्थिति एक आशीर्वाद से कम नहीं है कि आशीर्वाद स्वरूप धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद भाई देवेंद्र गौड़। और मैं श्री मोहनलाल जी लड्डा से निवेदन करूंगा उनका माल्यार्पण करके अभिनंदन एवं उनका धन्यवाद भाई मोहन जी। मैं श्री श्रीकांत जी पारासार पिछले 3 दशक से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। आज आप दैनिक पत्र दक्षिण भारत राष्ट्रमत के प्रधान संपादक हैं। आपने आज से 25 वर्ष पूर्व पत्रकारिता में पदार्पण किया था। आपने प्रारंभ में देश के जाने माने टाइम्स ग्रुप के नवभारत टाइम्स, दिनमान, इंडियन ग्रुप के जनसत्ता, विक आदि के पत्रकार के रूप में कार्य किया है।
आपने बेंगलोर से प्रकाशित राजस्थान पत्रिका में 5-6 वर्ष तक संपादन के रूप में कार्य किया है। आपने दक्षिण भारत में हिंदी पत्रकारिता की मशाल पिछले 30 वर्षों से सतत प्रयास से जला रखी है। आप दक्षिण तथा उत्तर भारत की संस्कृति की धारा को जोड़ने के लिए एक सेतु का कार्य कर रहे हैं। आज के दिन सबसे अनुभवी, कर्मठ एवं सटीक पत्रकारिता के लिए इनका नाम बड़े आदर से दिया जाता है। आपको पूर्ण कोटि की पत्रकारिता के लिए प्रतिष्ठित रामनाथ गोयल का अवार्ड से नवाजा गया है। आप सभी आज पूरी लगन, मेहनत एवं कर्तव्यनिष्ठ होकर हिंदी पत्रकारिता को मजबूती प्रदान करने में लगे हुए हैं। आपका जन्म स्थली पिलानी राजस्थान तथा कर्म स्थली बेंगलोर कर्नाटक है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है कि सौरभ को आपने एक सक्रिय सदस्य की भूमिका के रूप में सशक्त मार्गदर्शन एवं आपका अनुभव मिलता रहा है और आगे भी मिलता है। और आप सबकी ओर से ये अभिनंदन हो रहा है। मैं चाहूंगा आपका अभिनंदन करें। उसकी घड़ी आ चुकी है, पुस्तक का विमोचन, जिसके लिए आप सब लोग अपने व्यस्तम समय निकालकर यहाँ पधारे और इस कार्यक्रम का आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। दीदी डॉक्टर श्यामचंद्र शास्त्री, श्रीमती सरोजा व्यास, सबने अपने व्यस्तम समय निकालकर इस विशेष कार्य के लिए अपना सहयोग हमें दिया है। मैं उसके लिए उनका भी आभारी हूँ। और श्रद्धांजलि पुस्तक का विमोचन के पूर्व मैं भाई श्री आसाराम जी साड़ा का संक्षिप्त परिचय देना चाहता हूँ। भाई श्री आसाराम जी साड़ा, ऐसे हम लोग उनको भाई जी के संबोधन से ज्यादा बुलाते हैं, कई सब लोग उनको भाई जी बोलते हैं। आप श्री सहिष्णु, भगवत भजन प्रेमी, सूर्य, मिलनसार एवं सात्विक गुणों के स्वामी हैं। आप श्री ने पारिवारिक, सामाजिक एवं व्यवसायिक दायित्वों का कर्तव्य होकर निर्वाह किया है। आपका जन्म 16 दिसंबर 1943 को डीडवाना, नागौर, राजस्थान में हुआ। राजस्थान में मालिकाली मनमणि देवी साड़ा के यहाँ हुआ। आज शायद उन्हें भी बड़ा गर्व हो रहा होगा कि उनका पुत्र ने आज एक बड़ी कृति का निर्माण किया है। मैं चाहूंगा उन शिक्षकों के लिए भी जोरदार तालियों को और उनका भी आशीर्वाद प्राप्त करें। आप अपने 7 भाई बहनों में श्री रामोतार जी, स्वर्गीय श्री ओम प्रकाश जी, श्री नंद किशोर जी, श्री बसंत कुमार जी, श्रीमती माउंटी देवी, श्री किरण देवी, ये 7 भाई बहनों में सबसे अग्रज है। इनके 6 अनुज भाई बहन हैं। अपने 7 भाई बहनों में एक आदर्श प्रस्तुत किया है इन्होंने। आपकी प्रारंभिक शिक्षा डीडवाना में हुई। आपने नौकरी करते हुए कलकत्ता से वाणिज्य स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। आपका विवाह 16 दिसंबर 1960 को श्री रामचंद्र जी बिहारी, सुजानगढ़ के निवासी के सुपुत्री श्रीमती शांति देवी के साथ हुआ। वो भी यहाँ पधारी है। मैं चाहूंगा एक बार जोरदार श्रीमती शांति का भी अभिनंदन करें, क्योंकि किसी के पुरुष की प्रतिष्ठा उसकी पत्नी के साथ जुड़ी रहती है। उनका सहयोग नहीं होता तो शायद भाई जी आज ये कृति निर्माण नहीं कर पाते। तो मैं जोरदार अभिनंदन श्रीमती शांति देवी का। सन 1964 में आपने मामा जी श्री राम प्रसाद जी, आज हमें अफसोस है कि वो इस सभागार में उपस्थित नहीं है। उनकी याद हमेशा बनी रहेगी और उनका आशीर्वाद भी भाई जी को हमेशा मिलता रहेगा। सन 1964 में अपने मामा जी श्री राम प्रसाद जी मालपानी की प्रेरणा से उनके साथ बेंगलोर में जयलक्ष्मी सिल्क की कंपनी की स्थापना की। तत्पश्चात अपने अनुजन के साथ सन
1977 में सुदर्शन इंटरप्राइजेस की स्थापना की। श्री बंसीलाल जी गांधी की प्रेरणा से स्वर्गीय रामप्रसाद जी मालवानी, स्वर्गीय हनुमान प्रसाद जी गांधी, स्वर्गीय बैजनाथ जी गांधी एवं दामोदर लाल जी शर्मा के सहयोग से प्रत्येक शनिवार को भजन संध्या का प्रारंभ किया, जिसकी परिणति मित्र मंडल के दिव्य स्वरूप में हुई है, जिसके संस्थापक अध्यक्ष के पद को आपने सुशोभित किया है। मित्र मंडल के अंतर्गत प्रकाशित आरती संग्रह सन 1983 एवं अनेक बिल्वपत्र भजनों के रूप में आकर सक्रिय संपादक का सहयोग रहा, आपका सक्रिय संपादक का सहयोग रहा है और इससे प्रेरित होकर आपने अपने भजनों की रचना प्रारंभ की। आप द्वारा रचित लगभग 200 भजनों का समावेश इन पूर्व प्रकाशनों में हुआ है। जी सोमानी, स्वर्गीय रामकृष्ण जी गांधर, स्वर्गीय श्री दत्त जी त्रिवेदी जो हारमोनियम भी बजाते थे, स्वर्गीय श्री रामनिवास जी तिवारी, स्वर्गीय श्री चेतन दास जी वैष्णव, स्वर्गीय श्री मालूराम जी परिहार आदि अनेक दोस्तों का, भाइयों का इन्हें प्रोत्साहन मिला इस कार्य के लिए। आप द्वारा रचित श्रद्धांजलि के प्रथम संस्करण का प्रकाशन जून 2000 में हुआ था। प्रस्तुत श्रद्धांजलि भजन माला में आप द्वारा रचित 716 भजन, 13 आरती, 334 दोहे एवं 4 मुक्तक महेश्वरी वर्षोत्पत्ति उन्होंने पदावली स्वरूप में महेश्वरी वर्षोत्पत्ति लिखे, जिन आचार्य श्री पद्म सुरेश्वर जी को समेत भजनों का समावेश किया गया है। ये भाई जी श्री आसाराम जी का एक संक्षिप्त बहुत छोटा परिचय, ऐसे तो परिचय के लिए मेरे पास बहुत सारी चीज थी, लेकिन संक्षिप्त परिचय आप लोगों को देना चाहता था और ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है। निवेदन है और मैंने शायद एक भूल की है, भाई जी श्री रणछोड़ की सारा का भी मैं नाम लेना चाहूंगा। उन्होंने बताया कि मैंने शायद उनका नाम छोड़ दिया, अनुज का नाम मैंने छोड़ दिया था, तो साथ भाइयों में भाई रणछोड़ जी सारा भी हैं, आप उनके लिए भी जोरदार तालियों से स्वागत करें। और हमारे लिए बड़ा सौभाग्य का काम है कि एक खास करके मनुष्य समाज के लिए बड़ा सौभाग्य का बात है कि उनके समाज में इस तरह के महान शख्सियत विराजमान है। और बेंगलोर जैसे दक्षिण भारतीय प्रदेश में जहाँ हिंदी का कोई भी प्रचार नहीं, हिंदी के लिए बहुत कठिनाई है, शायद श्रीमान जी पाराशर जी इस चीज को बहुत अच्छे से जानते कि हिंदी के लिए कितनी तकलीफ है यहाँ पर, वहां पर इस तरह के 716 भजन लिखना अपने आप में एक महान कार्य है। मैं चाहूंगा उनका जोरदार स्वागत। और जी श्री आसाराम सरकार द्वारा रचित श्रद्धांजलि भजन माला पुस्तक का विमोचन करने का प्रस्तुत श्रद्धांजलि भजन माला 478 पेज की पुस्तक है। इस प्रस्तुत श्रद्धांजलि भजन माला में आप द्वारा 716 भजन, 13 आरती, 334 दोहे, 4 मुक्तक लिखे गए हैं। इसके पूर्व में आप लोगों के परिचय बताया महेश्वरी वर्षोत्पत्ति पदावली जैन मूल्य श्री पद्म सुरेश्वर जी को समर्पित भजनों का समावेश है। मैं निवेदन करता हूं और डी श्यामलाल जी भाव से चाहूंगा कि इस पुस्तक को अपना आशीर्वाद दे करके उसका विमोचन कर करके आज इस पुस्तक का लोकार्पण करें।
दीदी ने आज इस शुभ घड़ी को शुभ समय में उपस्थित लोग साक्षी बने इस कार्यक्रम का आपने आज यहाँ पर साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसके लिए आप सबका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई जी बहुत बहुत धन्यवाद दीदी आपका, और विराजमान मंच पर विराजमान सभी अतिथिगणों का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद अभिनंदन। भाई जी की हार्दिक इच्छा थी कि इस भजन माला की श्रद्धांजलि भजन माला की प्रथम पुस्तक वो उनके हृदय के उद्गार थे। उन्होंने जब हमसे बातचीत की तो उन्होंने अपने उद्गार प्रकट किए कि मैं अपनी प्रथम प्रति स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी दादा की धर्मपत्नी श्रीमती तुलसी देवी जी को प्रदान करना चाहते हैं, क्योंकि उनकी बैजनाथ की प्रेरणा में बहुत मिली। क्योंकि सबसे पहले मित्र मंडल में उन्होंने पुस्तक भजन माला बनाई थी जो किसी की भी जानकारी में नहीं थी, तो उस पुस्तक को देख के भाई जी में भी प्रेरणा जागृत हुई और उन्होंने भी भजन लिखना शुरू किया। तो उनकी इच्छा हार्दिक इच्छा है, इसलिए मैं श्री जगदीश जी निवेदन करूंगा श्रीमती तुलसी देवी जी धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री बैजनाथ जी को मंच पर लेकर आए। मैं चाहूंगा उनका भी आप लोग प्रकट ध्वनि से हार्दिक अभिनंदन स्वागत करें। मैं सौरभ के अध्यक्ष लोकार्पण कार्यक्रम के बाद हमारे उपस्थित सभी महानुभावों से मैं चाहूंगा संक्षिप्त में अपना उद्गार प्रकट करेंगे। मैं सबसे पहले आमंत्रित कर रहा हूं हमारे आदरणीय श्री बालकृष्ण जी शास्त्री से निवेदन करूंगा आप कृपया पधारें और अपने इस पुस्तक के विषय में और हम सब लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। श्री बालकृष्ण जी शास्त्री। वागी सत्या सुमनसा सर्वार्थानामुपक्रमे यं नत्वा विकृत्यासु तं नमामि गजाननम्। आज के इस कार्यक्रम के अंदर अपनी माधुरी को बिखेरते हुए भगवान नटराज एवं भगवती सरस्वती, आज की सभा के सभापति जी एवं उद्घाटन कर्त्री दादिमा, मंचासीन सभी सदस्यों एवं सौरभ संस्था के सम्माननीय सदस्यों, उत्तर और दक्षिण से उपस्थित हुए संक्रांत भाइयों और बहनों, बड़े सौभाग्य का विषय है कि एक व्यक्ति इस संसार में आकर के जितना समय विधाता ने दिया है पिता का है, लेकिन उस समय में से उस समय परोपकार के लिए निकालने ये मनुष्य पति का प्रतीक होता है। आज श्रीमान आसाराम जी सारड़ा ने यही कार्य करके दिखाया है। देखिए, इससे व्यष्टि और समष्टि दोनों लाभ होते हैं। व्यष्टि लाभ उसको कहते हैं जो जिससे अपना लाभ हो। अपना लाभ तो इन्होंने किया ही है, क्योंकि जब साहित्य सृजन किया जाता है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 11वां मन एकाग्र होता है, तब ही साहित्य सृजन हो पाता है। और इस साहित्य में भी देखिए एक विशिष्ट बात है, भगवान वेद व्यास हमारे 24 अवतारों में से एक अवतार है। उन्होंने चारों वेदों का विभाग किया। इतिहास पुराण पंचमो वेद उच्यते, महाभारत की रचना की, 17 पुराण बनाए, लेकिन फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा था। तो
देवर्षि नारद वहां आगे अपने असंतोष को उनके सामने प्रकट किया। नारद जी ने कहा कि अभी तक तो आपने केवल अपने ज्ञान का ही प्रदर्शन किया है। ज्ञान जब तक भक्ति से पुष्ट नहीं होता तब वो ज्ञान कुंवारा है। भक्ति से विवाहित ज्ञान ही संपूर्ण हो सकता है। इसलिए आप भक्तिपूर्ण शास्त्र की रचना करिए। उनके निर्देश से वेद व्यास जी ने भगवान की लीलाओं से युक्त भागवत जो उनकी अंतिम रचना थी उसकी रचना की। तो इन्होंने भगवान के प्रति भजनों की प्रस्तुति करके अपने ज्ञान को भक्ति की तरफ लगाया है। और एक विशेष बात मैं आपको बताऊं, ये साहित्य है और साहित्य के अंदर ही संगीत का समावेश होता है। और यहाँ दो विभूतियां इससे संबंधित है, इसलिए इस पर एक संक्षिप्त स्कंद पुराण की कथा आपके सामने प्रकट करता हूं। इसमें कितना बल है। एक बार की बात है कि कोई नारद एक छोटे से नगर में पहुंचे। वहां 200 के करीब की बस्ती थी, स्त्री पुरुष बालक कुल मिलाकर। लेकिन नारद जी ने देखा कि उस बस्ती के अंदर पूर्ण अंग से कोई भी व्यक्ति नहीं था। किसी के एक हाथ नहीं, किसी के एक पैर नहीं, किसी के एक आंख नहीं, किसी के एक कान नहीं। नारद जी को जिज्ञासा हुई, उन लोगों से पूछा कि आप लोग कौन हैं? तो उन्होंने कहा कि हम लोग साहित्य को बढ़ाने वाले राग रागनियां हैं, यानी स्वर हैं। तो बोले कि आप में कोई भी पूर्ण नहीं हो। बोले कि नारद जैसा मूर्ख व्यक्ति बेसुरा गाता है, बेसुरा बनाता है, उसके कारण से हमारे अंग भंग हो जाते हैं। मैं देख रहा था कि परसों की बात है, भाई निरंजन जब कुछ एक भजन प्रस्तुत कर रहा था तो थोड़ा सा वो ताल वाले चूके, तो इन्होंने उधर देखा था कि हर व्यक्ति के इस बात की जानकारी नहीं होती, लेकिन जो संगीतज्ञ है उसको पता चल जाता है कि वो बेताला चल रहा है। तो उन्होंने कहा कि नारद के कारण हमारी ये स्थिति हुई है, यदि नारद हमें मिल जाए तो उसकी भी यही स्थिति करें, उसके भी हाथ पैर तोड़े। नारद वहां से भगे, सोचा कि इनको परिचय हो उससे पहले चले जाना ठीक है। लेकिन रास्ते में उनको विचार आया कि मेरे कारण से, मैंने तो समझा था कि मैं स्वर साधना का, संगीत का प्रकांड विद्वान आचार्य हूँ, लेकिन कहीं गलती रही है, इसलिए ये स्थिति हुई है। तो उनका अंग ठीक हो ऐसी व्यवस्था करें। तो किसी से सलाह की, सलाह करने से सलाह मिली कि कोई संगीत का संपूर्ण रूप से जानकार व्यक्ति संगीत करे तो इनके अंग पूर्ण हो सकते हैं। पता किया तो लगा कि भगवान नटराज ही संगीत के पूर्ण रूप से जानकार है। और हमारे शास्त्र भी कहते हैं सर्व विद्या पतये ईशानाय नमः। भगवान शंकर के पास में गए, अकेले नहीं गए, ब्रह्मा को अपने पिता को साथ में लेकर के और समस्या बताई। तो शिव जी ने एक बात कही कि देखो, मैं भी चाहता हूं कि संगीत का प्रचार हो, स्वरों का प्रचार हो, लेकिन दिखावा उसके सामने होता है कि जो उस विषय में कुछ जानकारी रखे। भैंस के सामने बीन बजाने से कुछ नहीं होगा, तुम्हारे सामने और ब्रह्मा के सामने मैं मेरी कला दिखाऊं तो उससे काम नहीं होगा। जो कोई जाने कला को उसके सामने दिखाऊं तो उस कला का सम्मान होगा। नारद जी ने सोचा कि हम तो बोलने के क्या, हम सुनने के लायक भी नहीं है। तो बोले कि आप बताइए कौन है? बोले कि ये केवल नारायण ही जानते हैं। नारायण के पास गए ब्रह्मा जी और नारद जी, जाकर के उनसे निवेदन किया कि हम उन लोगों की व्यवस्था ठीक करने के लिए स्वरों की, भगवान नटराज से संगीत का प्रस्तुतिकरण चाह रहे हैं और वो चाहते हैं कि आप उसमें मुख्य अतिथि हो, तभी अपनी कला दिखा पाएंगे। नारद आ गए, कैलाश पर्वत के ऊपर एक शिला के ऊपर नारायण को बिठा दिया। इधर ब्रह्मा और नारद खड़े थे, क्योंकि जो नाहूत है उनका सम्मान ऐसे ही होता है। और नारायण बैठे थे, मुख्य अतिथि थे, और सामने नटराज लगे अपना स्वर के सहित
भजनों की प्रस्तुति करने में नटराज लगे। इतने में उनका तो ठीक वही हुआ अंग प्रत्यंग, लेकिन उस भाव के अतिरेक के कारण से नारायण पिघल करके पानी बन गए, पानी बन करके बहने लगे। ब्रह्मा और नारद जानते नहीं थे संगीत का, इसलिए वो इधर उधर ही देख रहे थे, संगीत में आनंद नहीं आ रहा था। तो अपने कमंडलों में वो पानी भर दिया। जब नटराज का कार्य पूर्ण हुआ, देखा उस शिला की तरफ जहाँ नारायण बैठे थे वहां नारायण थे ही नहीं। पूछा नारद जी को और ब्रह्मा जी को, तो ब्रह्मा जी ने कहा कि पिघल करके पानी बन करके इस कमंडलों में आ गए हैं। फिर उन्होंने स्तुति की तो एक रूप से पुनः प्रकट हुए नारायण, लेकिन वो कमंडलों का जल ब्रह्मा जी के पास गिरा। तब जब भगवान वामन बलि के यहाँ जाकर के विराट रूप धारण किया था, तब वो चरण ब्रह्मलोक में पहुंचा, उसी जल से पैर धोया था। तो ये गंगा जी प्रकट हुई। तो गंगा केवल भगवान नारायण का पाद धोवन नहीं है, प्रेमातिरेक का जल बना हुआ स्वरूप है। तो ये साहित्य की विशेषता है। और अब रही बात, देखिए शास्त्र के अंदर आशा की आलोचना बहुत हुई है। भागवत में भी आ गया है, आशा ही परमम दुखम नैराश्यम परमम सुखम। तो आसाराम जी के नाम के ऊपर आ जाए, इन्होंने अपने नाम को चरितार्थ किया है। कोई भी चीज संसारोन्मुख हो तो निंदित है, लेकिन वह भगवतमुखी हो जाती है तो उसकी स्तुति होने लग जाती है। तो आशा तो वैसे निंदित वस्तु है, लेकिन इन्होंने उस आशा को आशा राम के रूप में रखा किया। आशा दो व्यक्तियों ने ली, एक तो पिंगला वैश्यानी की थी जो उज्जैन में रहती थी, संसार के लोगों की आशा की तो उसको कुछ नहीं मिला, संसार से कुछ नहीं मिला। यही आशा एक सबरी नाम की वक्ता ने की थी राम के लिए, तो राम को उसके कुटिया में जाना ही पड़ा। तो ये कार्य इन्होंने किया है, इनका तो कल्याण होगा ही होगा। साथ में ये जो सामान्य ग्रंथ बनाए जाते हैं उनको तो हम पुस्तक कह सकते हैं, लेकिन ये श्रद्धांजलि जो भजनों की परिपूर्ण है उसको हम पुस्तक नहीं कह करके ग्रंथ कहें तो ज्यादा जिस देवता का ग्रंथ बनता है वह उस देवता का वाणी रूपी विग्रह हो जाता है। उसको वाणी रूपी शब्द मूर्ति कह सकते हैं। तो ये शब्द मूर्ति जिस व्यक्ति के हाथ में जाएगी और जो व्यक्ति इसका उपयोग करेगा उसका भी कल्याण होगा और अनंत काल के लिए कल्याण होगा। वाणी को विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्री बालकृष्ण शास्त्री। आपका हमेशा स्नेह सौरभ के ऊपर बना रहा है और आज भी इन्होंने हमें आशीर्वाद दिया और भाई जी को आशा से आसाराम बना दिया। ये हमारे लिए बड़ी उपलब्धि है, हमारे लिए बात हुई है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं आगे बढ़ते हुए हमारे मुख्य अतिथि श्रीमती सरोजनी व्यास जो सब साहित्यिक संस्थान की संस्थापिका अध्यक्षा रही हैं और आज भी शब्द से पूर्ण रूप से तन मन धन सबसे जुड़ी हुई हैं और उनसे आमंत्रण करता हूँ कि आकर के संबोधन करें। श्रीमती सरोजनी व्यास। हमारी सबकी प्रेरणा विदुषी शारदा जी भाई, और अभी अभी आपने साहित्य की परिभाषा और सृजनकर्ता के नाम की परिभाषा सुनी आप लोगों ने शास्त्री जी एवं मेरे अपने भाई श्रीकांत पार्षद जी और आशाराम जी साहब।
आप सबने जो मंच पर साहित्य को इतना महत्व देकर बुलाया और साहित्य के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए मैं आप सबकी आभारी हूँ। और सौरभ सांस्कृतिक जो समिति है, सौरभ हमेशा जो है शब्द साहित्य संस्था के साथ में एक साथ मिलकर चली है और शब्द साहित्य संस्था हमेशा से उसकी ऋणी है, क्योंकि शब्द को जो प्रथम पायदान दिया वो सौरभ के सौरभ के प्रति कृतज्ञता मैं जाहिर करती हूँ अपनी तरफ से। और जो सभागार में उपस्थित देख रही हूँ तो मैं काफी भावुक हूँ कि ये पूरा राजस्थान का मुझे यहाँ दर्शन हो रहा है। हम सब एक ही भूमि से, एक ही भाषा से यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। ये पूरा यहाँ पर जो मैं सभागार देख रही हूँ तो मुझे पूरे राजस्थान की याद आ रही है। कहते हैं कि गुजराती लोग जहाँ भी रहते हैं गुजरात बना देते हैं, लेकिन आज मुझे लगा कि राजस्थानी भी जहाँ रहते हैं पूरा राजस्थान बना देते हैं। सबसे गर्व की बात है कि भाई आसाराम जी ने जो आज एक पुस्तक की रचना की और इनके सौजन्य से हम सब लोग यहाँ पर एक सभागार में उपस्थित हुए हैं। आपने जो एक विपुल साहित्य की रचना की है, विपुल भजनों की रचना की है, मुझे लगता है कि हम सब लोग दिनचर्या में, अपने अपने व्यवसाय में, अपने अपने काम में, अपने अपने उत्तरदायित्व में इतने ज्यादा व्यस्त होते हैं कि हमेशा हमारे पास एक ही बात होती है कि समय ही नहीं है, व्यस्त हैं। लेकिन आपने इस पूरे दायित्व को, एक बड़े परिवार के दायित्व को निभा कर भी अपने से जो है इस लौकिक जीवन से अलौकिक से अपना संबंध जोड़ा और अलौकिक के प्रति आपने जो अपना एक प्रेम दिया है, अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास जो है उस अलौकिक को समर्पित किया है, ये वास्तव में ही हम सबके लिए एक प्रेरणा है, एक सराहनीय कार्य आपने किया है। हम सब लोग जो है एक छोटे छोटे कामों में ही इतने व्यस्त हो जाते हैं कि उस अलौकिक को याद ही नहीं करते हैं, इस लौकिक में ही अपने जीवन को समर्पित करके कभी अलविदा हो जाते हैं। लेकिन भाई आसाराम जी ने जो ये साहित्य सृजन किया है, जो भक्ति की ये एक गंगा प्रवाहित की है, हम सबका जीवन क्षणभंगुर है, लेकिन साहित्य का जीवन अमर होता है। साहित्य का जीवन जो है कभी समाप्त नहीं होता है। हम सब जानते हैं कि हमारा जीवन तो क्षणभंगुर है, लेकिन ये साहित्य जब भी देखेंगे, जब भी पढ़ेंगे तो हम हमेशा जो है उस सृजनकर्ता को याद करेंगे, उनकी भावनाओं को याद करेंगे और उनकी जो धार्मिक वृत्ति है, उस धार्मिक वृत्ति के प्रति हम लोगों के मन में चाहते न चाहते भी एक श्रद्धा का भाव हमेशा बना रहेगा। यही इस कृति की मुझे देन लगती है कि आपने जो इतना विपुल साहित्य रचा है, हम सब के लिए, हमेशा के लिए, आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी ये एक प्रेरणादायी होगा। और आज जो सौरभ साहित्य सांस्कृतिक संस्था ने इस आयोजन को किया है, मैं उनकी भी सराहना करती हूँ, उनकी भी भावनाओं के प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ कि ऐसे ही लोगों को प्रेरणा